नमस्कार, मेरा नाम कृणाल ठाकुर है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंकों के इवोल्यूशन के बारे में। भारत में बैंकों की हिस्ट्री क्या है। तो बैंक होता क्या है? तो देखिए, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसका मेन काम जो है वो लोगों से पैसा डिपॉजिट के तौर पे लेने का और लोगों को लोन के फॉर्म में पैसा देने का काम होता है, उसे हम बैंक कहते हैं। इट इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हुज प्राइमरी एक्टिविटी इज टू एक्ट एज ए पेमेंट एजेंट फॉर द कस्टमर्स एंड टू बोरो एंड लेंड मनी। अब ये जो बैंक है उसका इतिहास, भारत में अगर मॉडर्न बैंक का इतिहास हम देखें तो हम बोल सकते हैं कि 3 भागों में ये डिवाइड होता है, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। फेज 1 में हम बात करेंगे अर्ली फेज फ्रॉम 1786 टू 1969। दूसरे फेज में हम बात करेंगे 1969 जो नेशनलाइजेशन हुआ था तब से जब लिबरलाइजेशन हुआ 1991 तक के फेज की बात करेंगे। और तीसरे फेज में हम बात करेंगे 1991 के बाद अब तक जो फेज चल रहा है बैंकों का, उसकी बात करेंगे, वो भी भारत में। तो शुरू करते हैं आजादी से पहले बैंकों का इतिहास। प्री इंडिपेंडेंट पीरियड, दैट इज 1786 टू 1947। क्या बात रही। तो भारत में पहला बैंक, The first Bank of India was Bank of Hindustan. It was established in 1770 और 1832 में ये बंद भी हो गया था। It was located in the कलकत्ता। उस टाइम पे हमारी भारत की कैपिटल कलकत्ता थी। तो याद रखिएगा, भारत में सबसे पहला मॉडर्न बैंक जो था वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। उसके बाद अलग अलग बैंक जो है वो बने और उसमें भी अगर देखा जाए तो जनरल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो 1786 में बना था और वो बंद हो गया था 1791 में। लेकिन जो खास हमें याद रखना है कि भारत के लोगों के द्वारा बनाया गया, एस्टेब्लिश किया गया पहला बैंक कौन सा है, तो उसमें आंसर है अवध कमर्शियल बैंक। अवध कमर्शियल बैंक, इट इज द फर्स्ट इंडियन बैंक, ये डिस्टिंक्शन इसे प्राप्त है। 1881 में ये बैंक शुरू हुआ था और 1958 में ये बैंक बंद हो गया था। फर्स्ट इंडियन बैंक इज अवध कमर्शियल बैंक, ऐसा हम बोल सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें भारत का ऐसा पहला बैंक जो आज भी चल रहा है, होता है ना, तो अवध कमर्शियल बैंक तो आज नहीं है लेकिन आज भी चलता हो, ऐसा कौन सा पहला बैंक है, तो इसमें हम बोल सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक जो है वो 1894 में लाहौर में एस्टेब्लिश हुआ था और उसके बाद ये आज भी एग्जिस्टेंस में है पंजाब नेशनल बैंक। इट वाज फाउंडेड बाय, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना लाला लाजपत राय ने की थी। लाला लाजपत राय फाउंडेड पंजाब नेशनल बैंक। 19 मई 1894 को लाहौर में, पाकिस्तान में पंजाब नेशनल बैंक को एस्टेब्लिश किया गया था। द फाउंडिंग बोर्ड, इसके जो फाउंडिंग बोर्ड थे, इसके स्थापक, इट वॉज ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। भारत के अलग अलग प्रदेशों में से इसके फाउंडिंग मेंबर आते थे एंड दे वर प्रोफेसिंग डिफरेंट फेथ्स एंड हैविंग डिफरेंट बैकग्राउंड। उनका कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या था? अलग अलग जगह से लोग आते थे, अलग अलग फेथ के, अलग अलग रिलीजन के लोग यहाँ पे होते थे। उनका कॉमन ऑब्जेक्टिव ये था कि हम क्रिएट करेंगे, ट्रूली नेशनल बैंक क्रिएट करेंगे इसको, जो हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, एज ए देश के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को आगे बढ़ाएंगे। पंजाब नेशनल बैंक को हम बोल सकते हैं इट हैज द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट इंडियन बैंक टू हैव बीन स्टार्टेड सोली विथ इंडियन कैपिटल, कि भारत के पैसों के द्वारा पहला बैंक बना जो आज भी सर्वाइव कर रहा है, मतलब दैट हैज सर्वाइव टू द प्रेजेंट। तो हम बोल सकते हैं द फर्स्ट एंटायरली इंडियन बैंक इज अवध कमर्शियल बैंक, बट इट वाज फेल्ड इन 1958, बंद हो गया था, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक आज भी चल रहा है। और आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बता दूं कि पंजाब नेशनल बैंक हैड द प्रिविलेज ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स ऑफ आवर नेशनल लीडर्स। जैसे महात्मा गांधी का अकाउंट इसी बैंक में था, जवाहरलाल नेहरू का अकाउंट भी इसी बैंक में था, हमारे लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, इनका भी अकाउंट इसी में था। यहाँ तक जो हमारी जलियांवाला बाग कमेटी बनी थी, तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट जो हुआ था उसमें जो कमेटी बनी थी, उनका अकाउंट भी पंजाब नेशनल बैंक में था। उसके बाद आज़ादी से पहले जो शुरू हुआ है उसमें अगर हम दूसरा एक प्रोमिनेंट बैंक की बात करें तो वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश ऑन 21 दिसंबर 1911 और उसकी स्थापना की थी सर सोराबजी पोखानावाला ने।
और उनके साथ स्थापक थे सर फिरोज शाह मेहता, ये दोनों मिलके, और यहाँ पे सर फिरोज शाह मेहता यहाँ पे चेयरमैन थे। एंड दे क्लेम टू हैव बीन द फर्स्ट कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया कंप्लीटली ओन एंड मैनेज बाय इंडियंस, के मतलब पूरा जो कैपिटल है वो कैपिटल भारत के लोगों का ही था और उसका मैनेजमेंट भी भारत के लोग करते थे, और वो बैंक का नाम था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद दूसरा बैंक जो है उसका नाम है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया एक कमर्शियल बैंक है जिसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। इट वाज फाउंडेड इन 1906 में इसकी स्थापना की गई थी, एंड इसको 1969 में नेशनलाइज कर दिया था जब नेशनलाइजेशन हुआ था। बैंक ऑफ इंडिया पहला ऐसा बैंक है, पहला भारत का बैंक है जिसने विदेश में अपनी ब्रांच खोली थी। तो हम बोल सकते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू ओपन अ ब्रांच इन ओवरसीज। 1946 में बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी ब्रांच लंदन में खोली थी, और 1974 में बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी ब्रांच पेरिस में खोली थी। तो ये जो ब्रांचेस है वो हम बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट ब्रांच ऑफ इंडियन बैंक इन यूरोप है, बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो भी भारत की आज के टाइम में तो ये पब्लिक सेक्टर की बैंक है। उस टाइम पे ये बड़ौदा में, मतलब गुजरात में एक प्रिंसली स्टेट से वडोदरा, वहां पे ये बैंक जो है वो खुला था। दिस बैंक वॉज फाउंडेड बाई महाराजा ऑफ बड़ौदा, दैट इज महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ III on 20th July 1908 in princely states of Baroda in गुजरात। और अगर हम आज की तारीख में बात करें कि कौन सी भारत की बैंक है जिसकी सबसे ज्यादा ब्रांचेस विदेश की धरती पे है, तो हम बोल सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। इट हैज मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस इन अब्रॉड अमॉन्ग इंडियन बैंक्स। भारत की सभी बैंकों में बैंक ऑफ बड़ौदा की सबसे ज्यादा ब्रांचेस जो है वो विदेश की धरती पे है। उसके बाद नेक्स्ट बैंक की बात करते हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया was registered on 11th November 1919 एज ए लिमिटेड कंपनी इन मुंबई, और इसकी जो स्थापना है, उसका जो उद्घाटन है वो महात्मा गांधी जी ने किया था। तो महात्मा गांधी इनॉग्रेटेड दिस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इट इज द फर्स्ट बैंक इन विच इंट्रोड्यूस ATM। जो हम ATM मशीन के बारे में जानते हैं, तो कौन सा ऐसा बैंक है जिसने पहला ATM लॉन्च किया था, तो उसका नाम है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो ये तो हो गई हमारी पब्लिक सेक्टर की आज जो बैंक है, नेशनलाइजेशन के बाद ये पब्लिक सेक्टर की बैंक्स बनेगी। लेकिन मेन जो बैंक है जो हम जिसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आइए समझते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इतिहास क्या है। तो अगर हम बात करें हिस्टोरिकली, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी हैड एस्टैब्लिश 3 बैंक्स। 3 अपनी अपनी प्रेसिडेंसी में उन्होंने बैंक खोला था। तो बंगाल में उन्होंने बैंक ऑफ बंगाल, प्रिंसली बैंक ऑफ बंगाल खोला था 1809 में। उसके बाद दूसरी बैंक उन्होंने बॉम्बे में खोली थी, उसका नाम था बैंक ऑफ बॉम्बे 1840। और उसके बाद मद्रास में जो उन्होंने एस्टेब्लिश किया था उसका नाम था बैंक ऑफ मद्रास। ऐसे 3 बैंक थी, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, और इन तीनों को प्रेसिडेंशियल बैंक कहा जाता था। अब क्या हुआ कि 1921 में ये तीनों बैंकों को एक बैंक में मर्ज कर दिया जाता है और इसका नाम रखा जाता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद जब आज़ादी मिलती है, उसके बाद 1955 में एक नेशनलाइजेशन का एक्ट पास होता है, एंड अंडर दैट नेशनलाइजेशन इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल के उसको पब्लिक सेक्टर का बैंक बना दिया जाता है, और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा जाता है। और आज की तारीख में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है भारत के अंदर। और RBI का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सबसे ज्यादा काम जो है वो SBI ही करता है। और SBI जब बना उसके बाद 1959 तक उसको नेशनलाइज कर दिया जाता है, और उसके अंदर जो 7 बड़ी बड़ी जो भारत में बैंक काम करती थी तो उनको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया जाता है। उनका नाम है स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, उसके बाद तीसरे नंबर पे स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, चौथे नंबर पे है हमारी स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, 5वें नंबर पे स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, 6ठे नंबर पे स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, और 7वें नंबर पे स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। ये 7 बैंक जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ काम करने लगती है।
उसके बाद धीरे धीरे इनका मर्जर भी होना शुरू हो जाता है। ऑल दिस बैंक्स वर लेटर मर्ज विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन 2017 में एसबीआई के साथ ये जो बैंक है वो मर्ज हो जाती है, एक्सेप्ट स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र जो 2008 में ही मर्ज हो चुकी थी, और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर जो 2010 में ही मर्ज हो चुकी थी। तो ये है हमारी लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग इन इंडिया के इस वीडियो की सीरीज को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे। इसके बाद वाले वीडियो में हम देखेंगे कि आज़ादी तक आते आते बहुत सारे बैंक जो भारत में बने थे उसमें से ज़्यादातर बैंक फेल क्यों हो जाते हैं, इसके कारण क्या थे, और उसके बाद कुछ कुछ बड़े बड़े बैंक जो होते हैं वो सर्वाइव कैसे करते हैं, और उसके बाद कौन सी ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स होता है, और नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स होने के बाद कई बैंक सक्सेसफुल होते हैं और कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है। तो प्रॉब्लम्स और जो सक्सेस है इसकी बात करेंगे, एनालिसिस करेंगे एंड देन लेटेस्ट डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।